देखिए इधर ध्यान दीजिए कहाँ गलती हो रहा है। जब आप कंपनी बनाते हैं तो पहले तो कोई कंपनी बनाएंगे, इधर देखिए ध्यान से। तो ये कंपनी आपकी बन जाएगी, यहाँ पर गए क्रिएट कंपनी पर और कंपनी हम बना लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए मॉर्निंग स्टोर 1 ये नाम है कंपनी का, ठीक है। इसी नाम से हम कंपनी बना रहे हैं। एंटर किया, इसका एड्रेस हम न्यू कॉलोनी देवरिया डाल देते हैं, तो ये हो गया न्यू कॉलोनी देवरिया, ठीक है। और ये डाल करके एंटर कर देंगे और यहाँ यू प्रेस करेंगे तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा। एंटर करेंगे और यहाँ पिन कोड आप डाल दीजिएगा, तो ये पिन कोड आपका हो गया। एंटर करके बाकी नंबर डाल करके इसको एक्सेप्ट कराते हैं। ये एक्सेप्ट करा लिया। एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ पर एक नई विंडो खुलेगी, तो यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है अभी, चूंकि अभी हम जीएसटी सीख नहीं रहे हैं, तो कंट्रोल ए कर दीजिएगा। कंट्रोल ए जैसे ही करेंगे आप तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा और यहाँ लिखा हुआ आएगा नो वाउचर एंटर्ड। अगर मान लीजिए पहली एंट्री कौन सी होती है, कैपिटल रिसीव कराने की, तो आप सीधा वाउचर में जाते हैं। ये हम पहले भी बता चुके हैं, ये आप कर भी चुके हैं, ठीक है ना। तो वाउचर में जाते हैं, रिसिप्ट वाउचर में F6 प्रेस करके, और यहाँ आपको क्रेडिट नजर आएगा। ये क्रेडिट दिख रहा है ना, तो क्रेडिट में आप क्या करेंगे, अब यहाँ तो कुछ है नहीं, कैपिटल तो यहाँ है नहीं, सी प्रेस करते हैं तो कैश दिखता है यहाँ पे, तो कैपिटल अकाउंट का लेजर बनेगा। कहाँ पे जाके बनेगा, या तो आप क्रिएट पे चले जाइए, देखिए ऊपर क्रिएट दिख रहा है, यहाँ पर जाकर के एंटर कर दीजिए। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आप ऑल्ट के साथ सी प्रेस कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये लिख दिया और एंटर किया, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ही हो जाएगा। एंटर करके और इसको लास्ट तक एक्सेप्ट करा लीजिएगा। अब कितना कैपिटल आप कंपनी में डाल रहे हैं, बिजनेस में डाल रहे हैं, वो देख लीजिएगा। कैश में डाल रहे हैं, बैंक से डाल रहे हैं, फिलहाल मैं कैश ही रख रहा हूं, इसको एंटर करके एक्सेप्ट करा लिया। तो ये तो हो गया एंट्री। अब आप जब परचेज में जाते हैं तो ये गलती करते हैं जो आप कर रहे हैं, ठीक है। परचेज में हमें सप्लायर पार्टी से एक बिल मिलता है, उसी बिल की एंट्री हमें यहाँ पे करनी होती है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये सप्लायर इनवॉइस नंबर है, क्या है सप्लायर इनवॉइस नंबर 7578, ठीक है। यही जो सप्लायर ने जो बिल दिया है उसी को देख करके हम एंट्री करेंगे। तो ये दे दिया हमने और ये डेट आ गई। अब यहाँ पर आप आमतौर पे कैश कर देते हैं, ठीक है ना। जब कैश करेंगे ना तो वो पैसा माइनस हो जाएगा। कितना हमने कैपिटल रिसीव कराया है जरा देखिए, तो बाहर आता हूं और आपको वो एंट्री दिखाता हूं। देखिए जरा कितना कैपिटल रिसीव कराया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7 लाख रुपया रिसीव कराया है ना। तो अगर हम कैश में परचेस करेंगे तो वो 7 लाख रुपया ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। समझ रहे बात को, कैसे माइनस होगा, देखिए यहां पर आए, यहां से वी बटन प्रेस किया और परचेज में आ जाते हैं सीधा। यहां पे हम स्टॉक आइटम बनाएंगे, ठीक है। आप चाहे तो स्टॉक आइटम यहां से भी बना सकते हैं। ये गेटवे ऑफ टैली पे आकर के और यहाँ क्रिएट पे आइएगा और क्रिएट पे आकर के और यहाँ से स्टॉक आइटम दिखेगा, तो यहाँ पर आकर के स्टॉक आइटम बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप राइस कर रहे हैं तो ये राइस लिख दिया। अब राइस बिकेगा तो किलो में, तो यहाँ क्रिएट पे जाके केजी कर दीजिएगा। सिंबल पूछ रहा है ना, देखिए यहाँ लिखा हुआ है सिंबल, तो सिंबल केजी ही होगा। एंटर करिएगा और यहाँ लिखिएगा किलोग्राम, ठीक है, और एंटर कर दीजिएगा और यहाँ के प्रेस कीजिएगा, किलोग्राम्स आ जाएगा। एंटर कर दीजिएगा, यहाँ 3 कर दीजिएगा। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराना है आपको ऐसे, ठीक है। ये एक्सेप्ट जब हो जाएगा तो यानी एक स्टॉक आइटम आपने बना लिया, ठीक है ना। स्टॉक आइटम यहाँ से बन सकता है और जब परचेज वाउचर में आप जाते हैं तो वहां से भी ऑल्ट सी करके हम बना सकते हैं, दोनों तरीकों से बना सकते हैं, ठीक है। अब एक स्टॉक आइटम तो हमने यहाँ से बना दिया, दूसरा हम बनाएंगे परचेज में जाकर के, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आए, परचेज वाउचर में जाने के लिए F9 प्रेस किया, आ गए और यहाँ पर जो भी 7578 जो भी सप्लायर इनवॉइस नंबर है वो डाल करके आगे बढ़िएगा। यहाँ पर क्या होता है ना, क्रेडिटर पार्टी का अगर उधार की बात होती है तो क्रेडिटर का लेजर आता है, तो फिलहाल हम क्रेडिटर का लेजर नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, क्रेडिटर का लेजर नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर कैश ही कर देना है, तो ये कैश कर दिया। 7 लाख रुपया कैश हमारे पास था, याद है ना। अब एंटर करिए, यहाँ पर आते हैं तो आप परचेज का लेजर बनाते हैं। लेजर बनाने का काम आप गेटवे ऑफ टैली से भी कर सकते हैं। जैसे हमने स्टॉक आइटम बनाया वैसे आप लेजर भी वहां से ही बना सकते हैं, लेकिन यहां से भी बना सकते हैं, दोनों तरीके हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर परचेज का लेजर बनाएंगे, तो ये लिख देंगे परचेज अकाउंट, ये हो गया ना। अब इसका ग्रुप परचेज होता है, लेकिन अगर मान लीजिए आपने गलती से ये परचेज के ग्रुप की जगह यहां पर कैपिटल ही रहने दिया तो क्या मुसीबत आएगी, देखिए जो आपके साथ हो रहा है, ठीक है। कई बार मैंने बताया भी है, देखिए ये हो गया ना। अब लेजर तो बन गया हमारा, लेकिन यहाँ क्या दिखा रहा है, एरर, ठीक है। और यहाँ जैसे ही पी प्रेस करेंगे तो परचेज का लेजर ही नहीं दिखाई देगा। तो ये समस्या आप ही के साथ आ रही है। तो आपको इसके लिए करना क्या, यहाँ से बाहर आना है और गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है। ये आपको गेटवे ऑफ टैली दिख रहा है, यहाँ से आकर के अल्टर पे जाइएगा और अल्टर पे जाकर के आपको लेजर पे जाना है और लेजर पे जाकर के कौन सा लेजर बनाए थे, परचेज अकाउंट।
यहां से इसका ग्रुप चेंज कर लीजिएगा, परचेज कर लीजिएगा, पी प्रेस कीजिएगा, पी वाले सारे ग्रुप हाईलाइट हो जाएंगे और यहां से परचेज अकाउंट कर दीजिएगा एंटर करके और इसको अब एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो ये अब सही हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहां से अब भी बटन प्रेस करके यहां पर जो भी सप्लायर इनवॉइस नंबर था वो डाल करके एंटर करिए, यहां कैश कर दीजिए, एंटर करिए, एंटर करिए, यहां भी एंटर करिए और यहां पे परचेज अकाउंट कर दीजिए। जैसे ही परचेज अकाउंट करेंगे ना, यहां पर स्टॉक आइटम डालना है। तो राइस हमने बना रखा था ना, तो ये राइस लगा लिया हमने। 60 किलो चावल हम परचेज कर रहे हैं, 40 रुपए खरीद रेट, ठीक है। इसके बाद से पल्स कर देते हैं, पी अल्ट सी करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी, देखिए ये है ना, यहां पे रहते हुए अल्ट सी कर दीजिएगा, PULSE। आप गेटवे ऑफ टैली से भी बना सकते हैं, जाकर के क्रिएट पे जाकर के वहां देखिए, इधर ध्यान दीजिए। तो ये यहाँ पे देखिए एक और स्टॉक आइटम बना रहे हैं, तो इसका नाम क्या है, पल्स। पल्स माने होता है दाल, ठीक है। एंटर किया, एंटर किया। अब आप भले ही आपने यूनिट बनाया है, देखिए यहाँ पे यूनिट दिख रहा है ना, किलो, तो कई बार ये भी करते हैं कि यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। अब नॉट एप्लीकेबल करेंगे तो इसका क्या फायदा है, फायदा नहीं बल्कि खाली नुकसान है इसका। क्या होगा, नॉट एप्लीकेबल करेंगे तो एंटर करके जैसे ही जाएंगे ना, तो यहाँ क्वांटिटी में जाने के बजाय कर्सर आपका सीधा कहां पहुंच जाएगा, अमाउंट में। तो क्वांटिटी में जेबे नहीं करेगा, तो आप क्या करेंगे, फिर यहाँ से बैक स्पेस करेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर जाएंगे, फिर यहाँ पर आ ही नहीं रहा है, तो अब आप परेशान हो जाएंगे। कारण क्या है ये होने का, इस तरह की दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि हमने क्वांटिटी दिया ही नहीं, बनाया जरूर है लेकिन दिया ही नहीं, केजी वहां पे दिया नहीं तो गड़बड़ा गया। तो ये भी गलती आपको नहीं करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब जैसे ये तो गड़बड़ा गया है, अमाउंट में तो जा ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर हम बाहर आएंगे और बाहर आकर के गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। तो ये हमारा गेटवे ऑफ टैली है, यहाँ से जाएंगे अल्टर पर और ये आ गए अल्टर पर। और यहाँ पर देखिए अल्टर पे जैसे ही आएंगे ना, तो अगर लेजर में दिक्कत है तो आप लेजर में जाएंगे। जैसे मान लीजिए लेजर कुछ गड़बड़ा गया है तो लेजर पे जाकर के एंटर करेंगे तो ये लेजर्स डिस्प्ले हो रहे हैं। तो जिसमें भी गलती है यहाँ पर एंटर करके और जो चीज गलती है उसको सही कर लीजिएगा। लेकिन हमारा कहाँ गलती हुआ है, हमारा स्टॉक आइटम में हुआ है। तो ठीक इसके नीचे नेविगेशन की मदद से आएंगे नीचे, ये देखिए ये, तो यहाँ पे स्टॉक आइटम दिखेगा, हमारा सारा गलती स्टॉक आइटम में हुआ है। पल्स में हमने यूनिट बनाया है जरूर, तो देखिए यहाँ पे यूनिट बनाया था लेकिन यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल हमने कर दिया था। देखिए यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेंगे ना तभी गड़बड़ाएगा, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट ना करके केजी कर दीजिएगा। तो जो कुछ भी गड़बड़ाएगा ना, लास्ट तक जा करके सही करने के लिए आपको अल्टर में जाना है और लास्ट तक जाके एंटर 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 कर देना है, तो ये सही हो जाएगा। और जब सही हो जाएगा तो फिर एंट्री करिएगा ना, तो फिर आराम से ये एंट्री पास हो जाएगी। देखिए यहाँ पर कैश कर दिया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, फिर यहाँ पर एंटर एंटर करके आए, फिर यहाँ परचेज अकाउंट का लेजर लगाया, पहले राइस कर देते हैं 60 किलो 40 रुपए के भाव से, ये हो गया। और फिर यहाँ पर आते हैं तो ये पल्स कर देते हैं 150 रुपए के भाव से, और सॉरी 150 किलो है और 150 रुपए का भाव भी लगा देते हैं, तो ये आ गया इतना, ठीक है। अब देखिए जरा ये दोनों मिलाकर के कुल कितना अमाउंट हुआ है, देखिए 24,900 24,900 हुआ है ना। तो 24,900 रुपया हमारे 7 लाख में से माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। कितना माइनस हो जाएगा, 24,900, देख रहे हैं ये यहाँ पे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ से पहले एंटर करके नीचे आते हैं, ये यहाँ पर 24,900 की बात है ना, एंटर करते हैं, इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं, एक्सेप्ट करा लिया। अब अगर हम देखेंगे तो हमारा कैश माइनस हो गया होगा, कितना माइनस हो गया होगा, 24,900। कैसे माइनस हो गया होगा, तो यहां पर देखिए, यहां पर आते हैं बैलेंस शीट पर अपने, और बैलेंस शीट पे जैसे ही आते हैं ना, तो आप देखेंगे ये हमारा क्या है, 7 लाख रुपए कैश हमने रिसीव कराया था, ठीक है। ये हमारा कैश है, रिसिप्ट वाउचर में यही रिसीव कराया था ना। और यहां पर देखिएगा जरा, ये जो 24,900 का हिसाब किताब है वो इधर आएगा, जरा देखिएगा, यहाँ पे जाके एंटर कीजिए और ये देखिए ये क्लोजिंग स्टॉक क्या दिखा रहा है, 24,900, देख रहे हैं। तो ये क्लोजिंग स्टॉक है आपका, ठीक है, देख रहे हैं 24,900 का सामान आपने खरीद लिया है। तो कैश कितना बचा है आपके पास, कैश इन हैंड कितना है, 6,75,100 रुपया, है ना। तो यहां से जाकर आप देख भी लेंगे कि कितना घटा है कितना बढ़ा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये कोई दिक्कत है इसमें, जब भी देखना होगा तो कहां चले जाएंगे, ये देखिए मैं फिर दिखा रहा हूं, बैलेंस शीट पे आए और बैलेंस शीट पे आके, अब ये तो पोर्शन जो है आपका लायबिलिटी वाला है, ये आपका एसेट वाला है, तो यहां पर आएंगे और यहां पर आकर के एंटर कर देंगे और देखिए यहां पर आपको दिखाएगा